वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप, बहुत अच्छा किया। क्या है आज? तो आज है लेक्चर नंबर 21। क्या होगा सर? तो आज होगा गॉस थ्योरम। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि भैया फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हम मिड पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब हम अनदर मिड पोर्शन पा रहे हैं, जो कि कौन सा है? गॉस थ्योरम। समझते हैं आप? समझते हैं। तो आज गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। गॉस थ्योरम के ऊपर बच्चों पहले हम गॉस थ्योरम को कवर करेंगे और फिर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को कवर करेंगे। तो हमने से दो पार्ट में बांटा, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन समझते हैं आप? यूजेस। ये बात सही है? सही है। तो गॉस थ्योरम को कवर करने के लिए भी दो लेक्चर लगते हैं। कौन कौन से दो लेक्चर? पहला लेक्चर है बच्चों पूरा का पूरा गॉस थ्योरम स्टडी करना है आपको। पहले लेक्चर में सारी की सारी गॉस थ्योरम के बारे में बताऊंगा मैं। सेकंड लेक्चर होगा गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्लियर हो गई? और फिर इस गॉस थ्योरम का सेकंड पार्ट जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होगी। ये बात समझ में आती है? आती है। तो सर करें स्टार्ट? करें स्टार्ट। सबसे पहले जानिए गॉस थ्योरम क्या है, क्यों है। तो आप किसी भी चीज को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसकी नीड आती है आपको। तो इसलिए गॉस थ्योरम की भी कुछ नीड आई होगी, आपको पढ़ना है इसलिए गॉस थ्योरम। क्या नीड आई है? तो नीड समझिए। तो बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए, नीड क्या है। तो जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ के बेस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता था? पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्स लॉ के बेसिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। बट उसमें एक दिक्कत थी, उस दिक्कत को पूरा करेगा क्या? गॉस थ्योरम। क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत ये थी कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे कूलम्स लॉ की वजह से, वो केवल हम पॉइंट चार्ज के पे ही निकाल पाते थे, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल पाते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाओ सर, देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एक इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये बात सही है? ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कहां पर निकाली? एक फाइनाइट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एक रिंग पे, वो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो भी कहां पे था? एक्सिस पे था। समझते हैं आप बात? तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से। समझ में आ गई ये बात? आ गई। तो फिर गॉस थ्योरम क्या किस लिए है? तो गॉस थ्योरम जो ड्रॉबैक रह गया कूलम लॉ में, क्या ड्रॉबैक रह गया कि हम केवल एक पॉइंट पे निकाल पा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं आप बात? केवल एक पॉइंट पे निकाल पा रहे। तो इस ड्रॉबैक को पूरा करेगा कौन? पूरा करेगा गॉस लॉ, जिसे कह रहे हैं हम गॉस थ्योरम। समझ गए बात? तो गॉस ने इस ड्रॉबैक को हटा दिया, इसलिए कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव है क्या? गॉस थ्योरम। कि भैया आप वो पूरी की पूरी सरफेस पर आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे, पूरी की पूरी सरफेस पे आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और उस सरफेस को क्या कहेंगे फिर? उस सरफेस को बोलेंगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे तो गॉसियन सरफेस कहेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? नीड क्यों है गॉस लॉ की? तो गॉस लॉ की नीड इसलिए आपको ताकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से हटके पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, तो इसलिए आपको गॉस लॉ की जरूरत था। बेसिकली क्या हो गया, जो कूलम्स लॉ का ड्रॉबैक था उसको पूरा किया किसने? गॉस ने। समझ में आ गई बात? किस लिए यूज होता है? तो अब पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। क्या क्या पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में? तो सबसे पहले बच्चों एक बात जानो, गॉस थ्योरम की कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट तो हर बच्चों को रटी हुई होती है। समझ में आ गई बात? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल एक एक चीज, बिल्कुल डिट्टो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो भैया सबसे पहले स्टेटमेंट लिख रहे हैं, किसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं? गॉस लॉ की, जिसे हम बोल देते हैं क्या? गॉस का थ्योरम, गॉस की थ्योरम। ठीक है, थ्योरम इसलिए क्योंकि इसका प्रूफ भी है। प्रूफ भी जानेंगे। तो क्या क्या जानेंगे? स्टेटमेंट जानेंगे पहले, फिर उसके बाद प्रूफ देखेंगे। ठीक है, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने के बाद क्या देखेंगे? गॉसियन सरफेस क्या होती है। फिर हम अलग अलग एप्लीकेशन में गॉसियन स्टेप्स कैसे लगाएंगे ये जानेंगे। स्टेटमेंट, प्रूफ, गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्टेप्स, और फिर उसके बाद हम गॉसियन लॉ की हेल्प से कूलम लॉ को ड्राइव करेंगे। समझ में आ रही है बात? आज का पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि करेंगे क्या। तो स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? गॉसियन स्टेटमेंट से। गॉस लॉ की क्या स्टेटमेंट है, क्या हमें विजिबल है? क्लियर? क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट कर दो। देखिए गॉस थ्योरम पहले पढ़ लो। इट स्टेट्स दैट
total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट कि भैया क्या कह रहा है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जब आपको मैं गॉसियन स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा, प्रूफ पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम गॉस लॉ की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लिखेंगे। उन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही गॉस लॉ वैलिड होता है, वरना गॉस लॉ वैलिड नहीं होता। उनमें से एक पर्टिकुलर कंडीशन मैं अभी बता दे रहा हूं। क्या कंडीशन है? गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। मतलब जैसे कि ये सरफेस, ये क्लोज है, ये यहां के बंद हो गई, तो ऐसी सरफेस के लिए ही गॉस लॉ वैलिड होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लो एक चार्ज है प्लस का क्यू है, ठीक है, इसे इस पर्टिकुलर सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है, यानी कि ये इस पर्टिकुलर सरफेस में रखा हुआ है, कुछ सरफेस में, इस वाली सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है बाहर की तरफ, जो इस सर्कल से टच हो रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टचिंग टू द सरफेस, ये बता देते फ्लक्स। तो बोल रहा है कि इस गॉसियन सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा टोटल फ्लक्स? तो फ्लक्स कितना होगा? Q by एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? ये तो स्टेटमेंट है, धीरे धीरे इस बात को और जानेंगे। सिर्फ इतना पता चला है कि एक चार्ज जिसे एक सरफेस एनक्लोज करी हुई है, उस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा। तो कितना फ्लक्स होगा, उस चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम से, तो इतना फ्लक्स होगा। मान लो इसके अंदर 2-3 चार्ज और होते, मान लो इसके अंदर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये भी होता, तो क्या करते? इन तीनों का सम कर देते, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स होता टोटल। समझ में आ गई बात आपको? यह है गॉसियन की स्टेटमेंट। फिर से पढ़ रहा हूं मैं एक बार। इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। नेट चार्ज, नेट चार्ज समझते हैं ना आप? नेट चार्ज बताया था, विद साइन एल्जेब्रिक सम करते हैं चार्ज के, एडिटिविटी लॉ को फॉलो करता है चार्ज, पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। फ्लक्स क्या है? E डॉट ए पढ़ा रखा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए और Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कुछ बातें जान लो, जैसे ये आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। इंटीग्रेशन का इसलिए साइन लगाया है क्योंकि आप अभी जब प्रूफ में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि भैया हर एक जगह का आप फ्लक्स निकालोगे। मतलब जैसे ये एक जगह हो गई, ये एक जगह हो गई, ये एक जगह हो गई, इन सारी जगहों के फ्लक्स निकालोगे और सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सही है, छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स निकाला आपने, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के सिंबल को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, यानी कि सबका इंटीग्रेशन कर दिया। और ये क्या है? गोला। ये गोला क्या बताता है? ये गोला बताता है क्लोज सरफेस, यानी कि ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है। और मैंने आपको बताया गॉस लॉ किस लिए वैलिड होता है? क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। इसे आप अगर खोलेंगे तो ये क्या है? एक तरह का कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में E डॉट डी ए कॉस थीटा, ये बातें पता चल गई। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया किसका? फ्लक्स का फाइनल फॉर्मूला हो गया ये, एज पर गॉस लॉ। तो स्टेटमेंट हो गई आपकी। तो बच्चों 2 नंबर में स्टेटमेंट पूछी जाती है गॉस लॉ की। आप बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, गॉस लॉ की स्टेटमेंट को। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्या करेंगे? तो नेक्स्ट करेंगे प्रूफ। किसका प्रूफ करेंगे? गॉस लॉ का प्रूफ। हटा दूं मैं ये? सर एक बार हट जाइए, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, वीडियो को पॉज करने दीजिए। सर हो गया, हटा दूं? हटा दो। सर अब बताइए प्रूफ, किसका प्रूफ? तो गॉसियन थ्योरम का प्रूफ। तो स्टेटमेंट की जगह मैं लिख देता हूं गॉस लॉ का, गॉस थ्योरम का प्रूफ। ये आया प्रूफ। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस में एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, यहां पर एक चार्ज रखा है Q। अब आपको क्या करना है? टोटल फ्लक्स निकालना। देखो आपका जो फॉर्मूला निकल कर आया था ना, वो फॉर्मूला आपको phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी आया था phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको निकाल के लाना है, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। समझ गए आप बात? यही गॉस लॉ का फॉर्मूला है। तो आपको प्रूफ कर रहे हैं। तो ये मान लो कोई चार्ज है और इसे ये सरफेस एनक्लोज कर रही। मान लो ये प्लस का चार्ज था, तो प्लस के चार्ज की वजह से पहले तो हम एक काम करते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं। इसकी रेडियस मान ली हमने कैपिटल R,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ, इस प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही होंगी, ये बात हमें पता है, निकल रही होंगी, परपेंडिकुलर निकल रही होंगी और हर तरफ, इतनी बातें हमें पता है, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज, ठीक है, Q, कितना चार्ज है, Q, enclosed by a surface, और उस सरफेस को नाम क्या दे रहे हैं हम, गॉसियन सरफेस। धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, ठीक है। क्या कहलाएंगे इसे, गॉसियन सरफेस, जिसने चार्ज को क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ, चलिए देखो कैसे करेंगे। अब तो इसे ऐसे करेंगे, हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट अब इस चार्ज की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच हो रही है, तो हम कहेंगे वी नो दैट टोटल फ्लक्स विल बी अराउंड दिस सरफेस, इस सरफेस के अराउंड टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई ई डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा ही होता है। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, ये छोटा सा एरिया ले लो, ये वाला, ठीक है, छोटा सा एरिया डी ए, क्योंकि फुल एरिया क्या होगा सरफेस का, छोटा सा एरिया तो हो गया डी ए, इसको, ठीक है, ये वाला छोटा सा एरिया, फुल एरिया क्या हो गया ए, छोटा सा एरिया डी ए। अब मेरे को बताओ, इस छोटे से एरिया का डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये एक तरह की 3D सरफेस है, स्फीयर है, 3D सरफेस है, तो 3D सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, वो भी परपेंडिकुलर। तो आउटवर्ड वो भी परपेंडिकुलर, सर दूसरे मार्कर से दिखाइए, तो आउटवर्ड वो भी परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पहली वाली सरफेस, यानी कि जो हमने एरिया माना फाई 1, वो कितना आएगा, ई डॉट डी ए, और दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या था, थीटा था ई और ए के बीच का एंगल, यहां पैरेलल है दोनों, तो कितना होगा, 0 डिग्री। समझ में आ गई बात, आ गई समझ में। तो क्या लिख दें इसे, फाई 1 को ई डॉट डी ए, क्लियर है। अब ऐसी ये फाई 2 सरफेस हो गई, ये वाली, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, ऊपर की तरफ डी ए, ठीक है। तो फाई 2 के लिए कितना आएगा, फाई 2 के लिए भी सेम आएगा, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि चार्ज वही है प्लस क्यू, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकल रही होगी, सेम निकल रही होगी। हर जगह एरिया भी सेम है, हमने छोटे छोटे से एरिया पकड़ लिए, वो भी सेम है, और हर जगह थीटा भी सेम है, तो फाई 2 भी कितना होगा, ई डॉट डी ए। फाई 3 भी कितना होगा, ई डॉट डी ए। ऐसे सारे एरिया फाई एन तक कितना होंगे, ई डॉट डी ए। समझ में आ गई बात आपको। तो सारे के सारे हमने क्या करे, सारे के सारे छोटे एरिया ऐड कर डाले। अब अगर छोटे एरिया ऐड कर दें तो ऐड करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ में आई, ऐड करने को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो नेट फ्लक्स फाई नेट क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा किसका, ई डॉट डी ए का, ई डॉट डी ए का नेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, तो कौन चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा बार बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं हो रही तो इंटीग्रेशन में कौन सी चीज रहती है, वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई और बचा इंटीग्रेशन किसका, डीए का। डीए छोटे छोटे एरिया को ऐड करते चले गए, क्या बन गया, एक बड़ा एरिया। तो यानी कि डीए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बड़ा एरिया, यानी कि ए। क्लियर, फाई नेट ये चल रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 क्यू, कौन सा चार्ज है, क्यू, और डिस्टेंस कितनी है उसकी, आर, कितनी है, आर स्क्वायर। यहां तक बातें ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया, अब ये कैसी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो मल्टीप्लाई में एरिया क्या हो गया, 4πr²। क्या यहां तक ठीक है। अब देखो 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो यहां क्या बचा, फाई नेट क्या बचा, तो फाई नेट बचा, ऊपर बचा q,
और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात, हेंस प्रूफ। तो ये था बच्चों, क्या था बच्चों, तो ये था बच्चों गॉस थ्योरम का प्रूफ। आपने स्टेटमेंट देखी, क्या होता है स्टेटमेंट, किसी भी चार्ज को जब कोई गॉसियन सरफेस एनक्लोज करती है तो उस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस कितना टोटल फ्लक्स होता है, तो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई, नोट करो, नोट कर रहे हैं सर, करो जल्दी जल्दी। और ये क्या हो गया उसका, ये आ गया प्रूफ। किसका प्रूफ, गॉसियन थ्योरम का। तो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट कराएंगे, करा दी, प्रूफ कराएंगे, करा दिया। अब क्या कराएंगे सर, आप बताएंगे गॉसियन सरफेस क्या होती है। ये हटा दूं, हटा दीजिए। तो अब हेडिंग डालो बच्चों, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं आपको ये समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डालो, गॉसियन सरफेस क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इट इज ए imaginary surface, imaginary surface at which symmetry must be, symmetry should be must, symmetry should be must। किस किस की सिमेट्री होनी चाहिए, symmetry of electric field एंड डिस्टेंस। हर जगह डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो कैसे, हर पॉइंट पर मान लो आपने ये एक चार्ज Q था और इसके अराउंड एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानी है, इस Q के अराउंड एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब देखो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे अगर आप कोई 4 पॉइंट पकड़ो, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कोई भी अपनी मर्जी से, ठीक है। अब मेरे को बताओ इन चारों पॉइंटों की चार्ज Q से डिस्टेंस सेम है क्या, सर सेम है। कितनी हर जगह R है, कितनी हर जगह R है, क्योंकि रेडियस क्या हर जगह R है। समझ में आती है बात, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों की डिस्टेंस क्या है, हर जगह सेम है। अब मेरे को बताओ इन सारे पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इसी चार्ज से हर जगह क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। समझ गए आप। तो ऐसा ही कोई भी सरफेस जहां पर किसी भी पॉइंट पे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस सेम हो, ऐसी सरफेस को कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। क्लियर होगी बच्चों बात, बहुत इजी तरीके से समझ गए, समझ गए। हटा दूं मैं ये, हटा दीजिए। अब क्या कराएंगे सर, तो अब सर कराएंगे स्टेप्स। कैसे स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स रूल्स बांधने हैं। देखो एप्लीकेशंस करनी है बेसिकली, आपको गॉसियन थ्योरम की एप्लीकेशन करनी है, 3-4 एप्लीकेशन जो मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और जो आती हैं पेपर में। तो उन एप्लीकेशंस को करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप रट लो, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका मैं दे रहा हूं आपको, मैंने स्टेप्स बांध दिए हैं, ठीक है। आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको पहले वो स्टेप पता होने चाहिए, तब जाकर उन्हें आप एप्लीकेशन में लगा सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स जान रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स करने हैं हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो हम यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं, स्टेप्स टू फॉलो इन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, टू कैलकुलेट, ये भी लिख लो, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर लिख लो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो 4 स्टेप है बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या स्टेप है, सबसे पहले एज्यूम कर लो, एज्यूम एक गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये अब चार्ज जो है बच्चों, एक ही बॉडी पर गॉसियन सरफेस अलग अलग हो सकती हैं। इस बात पर ध्यान दो, एक ही बॉडी पे गॉसियन सरफेस अलग अलग हो सकती हैं। इस बात का ऐसे समझिए, जैसे कोई लाइन चार्ज है, ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है। इस लाइन चार्ज की वजह से 3 गॉसियन सरफेस हो सकती हैं। कैसे, देखिए, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो 2 तो स्फेरिकल सरफेस है और 3 सिलेंड्रिकल सरफेस है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया, देखो अब ये जो मेरी टिप है इस लाइन वायर की, ये जो मेरी टिप है,
इस टिप पे एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो चार्ज तो सारे में ही है यहां पर, बट ये वाले जो चार्ज है लाइन वाले चार्ज, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल ली होगी, इधर निकल ली होगी, इधर निकल ली होगी, इधर निकल ली होगी, इधर इधर ऐसे निकल रही होगी, बात सही है। बट ये जो मेरा ये वाला चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव, ये वाला ऊपर वाला, उस ऊपर के वजह से एक दिक्कत है, ऊपर के वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल सकती है, समझ में आ रही है बात। तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले चार्ज के लिए एक स्फेयर मान लिया, ठीक है, एक इस वाले जो चार्ज है यहां से यहां तक के लिए, उनके लिए एक अलग मान ली, और नीचे वाले के लिए एक अलग मान ली। तो यानी कि मैंने 3 सरफेस मानी है, किसके लिए, टोटल लाइन चार्ज के लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आ गई। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको गॉसियन सरफेस माननी है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, और बच्चों याद रखना गॉसियन सरफेस कैसे माननी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो और डिस्टेंस भी हर जगह क्या हो, सेम। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आपको ये कैलकुलेट करना है कि भैया कैलकुलेट फ्लक्स निकालना आपको, यानी कि E.da निकालना। समझ में आ गई आपको बात। सेकंड स्टेप में आपको E.da निकालना है, जैसे अभी हमने किया था। अभी मैंने गॉस थ्योरम का आपको प्रूव कराया था। पहले स्टेप में मैंने चार्ज के अक्रॉस एक सरफेस मानी, गॉसियन सरफेस मानी, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने आपको E.da निकाल के दिखाया और वो पे उसे इंटीग्रेट किया और वो आया कितना, E.a, ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। अब देखो जो अभी मैंने प्रूफ कराया था उसमें टोटल चार्ज Q था, बट हर जगह ऐसा नहीं होगा कि टोटल चार्ज Q रहे, समझ में आ गई बात। तो थर्ड स्टेप में आपको टोटल चार्ज कितना निकालना है, Q। तो टोटल चार्ज कितना होता है। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है अप्लाई कर दो गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम है क्या, ये आप सबको पता है, फ्लक्स होता है कितना, E.da Q/ε0। समझ में आ गई बात आपको। तो चौथे स्टेप में आपको ये करना है। आप इन 4 स्टेप को बच्चों रामबाण समझिए, ये 4 स्टेप आपको सारी की सारी एप्लीकेशन करने में याद रखाएगा, ठीक है। मैं इसके बेसिस पे एक एग्जांपल भी कराऊंगा जिसमें मैं कूलम्स लॉ को ड्राइव करूंगा गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो आपको 4 स्टेप मस्ट है, नेसेसरी है ये याद रखने, क्योंकि इन स्टेप्स, और एक बात और, आप चाहे ये कंपल्शन नहीं है कि ये स्टेप पेपर में लिखें, आप सीधा सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप वाइज लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। हटा दूं मैं ये, हटा दूं। क्या क्या करा दिया, स्टेटमेंट करा दी है गॉस की, प्रूफ करा दिया है, गॉसियन सरफेस बता दी है, और स्टेप्स टू कैलकुलेट गॉस थ्योरम ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हटा दूं ये, हटा दो। अब क्या बताएंगे, तो अब बताएंगे कुछ नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स, ऐसे चीजें, ऐसे कंडीशंस जो गॉस थ्योरम में अप्लाई होती है। तो नोट बना के हम लिख लेंगे, नोट बना के हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंडीशंस, या फिर लिख लो इंस्ट्रक्शंस, लिखो ज्यादा बढ़िया है, इंस्ट्रक्शंस टू गॉस थ्योरम, ये ज्यादा सही रहेगा। इंस्ट्रक्शन टू गॉस थ्योरम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक बार लिख देता हूं और लिख देता हूं, फिर आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, फिर हम समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगली स्लाइड किस पे होगी, अगली स्लाइड हमारी इंस्ट्रक्शन पे होगी, किसके, गॉस थ्योरम की। स्टार्ट करूं 1 2 3। ओ देखिए, तो भैया आ गए हैं, कहां आ गए हैं, तो आ गए हैं इंस्ट्रक्शन पे। किसकी इंस्ट्रक्शन, गॉस थ्योरम की। आप ये मान लीजिए ये भैया गॉस थ्योरम की कंडीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपको फॉलो करने, जो आपको पता होने चाहिए कि ये वैलिडिटी है गॉस थ्योरम की बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली। ये अभी मैंने आपको बताया, क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होता है क्या, गॉस थ्योरम, अन्यथा ये वैलिड नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन, लिखा है गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब आप चाहे गॉसियन सरफेस ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो,
इससे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती। कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से हमेशा सेम होना चाहिए। याद रहे ये बात, आप शेप कैसे भी बना लो डिपेंड नहीं करता, वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि इट डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, इट ओनली डिपेंड, कुछ बातें हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस, और किस पर डिपेंड करती है देखेंगे, और किस पर डिपेंड करती है देखिए। इट डिपेंड अपॉन टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब इस सरफेस ने टोटल चार्ज कितना एनक्लोज किया है, गॉसियन सरफेस इस पे डिपेंड करती है, गॉस थ्योरम इस पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आप क्या निकालने जा रहे हैं, फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q आता है उसमें, तो Q आता है तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, Q पे, तो गॉस थ्योरम किस पे डिपेंड करती है, Q पे। तो आपको पता होना चाहिए इट डिपेंड्स ऑन टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, बट इट डू नॉट डिपेंड, ये केवल उसी चार्ज पे डिपेंड करती है जो इसके अंदर आए, जो बाहर है उस पर डिपेंड नहीं करता। गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम, मान लो यहां कोई चार्ज रखा +Q, तो गॉस थ्योरम इस पे वैलिड नहीं है, ये केवल इस वाले अंदर वाले चार्ज के लिए वैलिड है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं। यानी कि इस सरफेस पे बाहर वाले चार्ज की वजह से क्या फ्लक्स है इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सरफेस पे जो हमें फ्लक्स निकालना वो केवल किसके लिए निकालना, अंदर वाले चार्ज के लिए, जिस चार्ज को इसने क्या कर रखा, एनक्लोज कर रखा। समझ में आ गई बात? क्या बात समझ में आई? गॉस थ्योरम शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए है। और क्या बताता है, ये केवल उस चार्ज के लिए है जो कि इसके अंदर है, उन चार्जेस के लिए नहीं है जो कि इसके अंदर नहीं है। आ गया समझ में? आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब देखो गॉस थ्योरम है क्या, गॉस थ्योरम बेसिकली कूलम्ब्स लॉ का ऑल्टरनेट है। पढ़ चुके कूलम्ब्स लॉ का ऑल्टरनेट। कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ वो लॉ था जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, देखिए पहले कूलम्ब्स लॉ लिखो, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F और R के बीच का रिलेशन कैसा, इसको कहते जब एक ऊपर एक नीचे, इसको बोल रहे इनवर्स, और इसका क्या रखा स्क्वायर, तो ऐसे कहते इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो भैया कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता था क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो गॉस थ्योरम भी क्या फॉलो करेगी, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या है, ऑल्टरनेट है, किसका ऑल्टरनेट है, कूलम लॉ का। तो गॉस थ्योरम भी क्या फॉलो करेगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। समझ में आ गई बात? आ गई। तो गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ पॉइंट पे आ जाए, आ जाओ। फॉर एनी मीडियम, देखो अभी तक आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, phi = Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी कि कहां पर है, आप ये मीडियम कहां है, सारा एयर में है, यानी कि ये चार्ज कहां रखा था, जिस पे हमने गॉसियन सरफेस मानी, ये चार्ज एयर में रखा था। मान लो इसे डुबा दो पानी में, तो अब ये क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो ऐसे केसेस में गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में Q/ε0 की जगह क्या आ जाएगा, K/ε0, जहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पढ़ चुके हैं क्या, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा पुराने लेक्चर देखो, ज्यादा समझ में आएगा। तो K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि बताती है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये बताया था। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा, कूलम्ब्स लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये तो अभी देखेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे कि भैया कूलम्ब्स लॉ कैसे डिराइव होता है गॉस थ्योरम से। नेक्स्ट क्या है, गॉस थ्योरम इज अ ड्रॉबैक ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम लॉ की जो ड्रॉबैक थी उसकी वजह से गॉस थ्योरम आया। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये बातें पढ़ ली आपने, पढ़ ली, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, 360 fps में देखो, हटा दूं, क्योंकि अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रूफ। किसका प्रूफ, कूलम्स लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते। तो हेडिंग डाल ले, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई। क्या करें, सबसे पहले एक काम करो, एक चार्ज मान लो +Q, और ये उसके अराउंड गॉसियन सरफेस होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी R। ठीक है। अब क्या करें, अब देखो एक छोटा सा एरिया मान लो,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो डीए वेक्टर भी किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सब कुछ वही करना है, वही करना है। कहां चेंजेस हो गए अभी आपको पता चल जाएगा। करूं स्टार्ट? कर दिए सर। चलिए देखिए, सबसे पहले वही सब चीजें लिख लो। एज्यूम ए गॉस थ्योरम, ये सब बातें मैं नहीं लिख रहा, पहले स्टेप वाली एज्यूम ए गॉस थ्योरम, स्फेरिकल गॉस थ्योरम, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, डिस्टेंस हर जगह सेम है। ठीक है, ठीक है। मैं सीधा स्टेप 2 कर रहा हूं। स्टेप नंबर 2, अप्लाई या फिर कैलकुलेट फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। मैं ये कर रहा हूं सीधा, सबके लिए सारी सरफेस के निकालूंगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5n तक निकालूंगा और सबको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने सबको 5 ई नेट निकाला, कितना आएगा, इंटीग्रेशन, क्रॉस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, और cos थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, सबको पता। तो भैया फ्लक्स ई कितना आया, cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना बचा, इंटीग्रेशन ई बाहर डॉट डी ए, यहां कितना बचा, ए डॉट ए। तो फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स आया ए डॉट ए। ठीक है, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो आप स्टेप 3 लिख दो, द टोटल चार्ज इज क्यू। स्टेप 4 मैं कर रहा हूं। स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 सर बताइए, स्टेप 4। तो स्टेप 4 होता था फ्लक्स ई, क्या होता था, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्रॉस इंटीग्रल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए, ई डॉट डी ए, फ्लक्स की जगह आपने क्या लिखा, फ्लक्स ये आपने निकाला 5 ई, कितना निकाला, ई डॉट डी ए। तो लिख लो फ्रॉम, अब हटाना पड़ेगा कुछ, अब नीचे नहीं होगा, तो लिख लो नीचे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 5 ई की जगह लिख दिया आपने क्या, ई ए, और यहां क्या बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात सर, हो गई। एरिया कितना है, एरिया है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, E इक्वल्स टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ गया यहां से, 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आ गया, यहां से आ गया, ये आ गया E आ गया सर E आ गया, E आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कूलम्ब लो निकालना है। कूलम्ब लो क्या था, कूलम्ब लो होता था फोर्स इक्वल्स टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना। अब आप मेरे को बताइए, कूलम्ब लो 2 चार्जेस के लिए था, तो एक चार्ज तो हो गया ये वाला, और अगर मैं एक चार्ज यहां मान लू Q नोट, तो Q नोट पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूं Q के वजह से, तो Q नोट पे फोर्स लगा रहा, ठीक है। कितनी फोर्स लगा रहा, तो हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड बाय Q चार्ज ऑन Q नोट। कितनी फोर्स लगाएगा, तो हमें पता है इक्वल्स टू होता है F/Q, वो भी Q नोट। किस पे लग रही है फोर्स, Q नोट पे, जिस पे लग रही होती है। तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा Q नोट E, हो जाएगा। तो E की वैल्यू रख दो इसमें, तो फोर्स कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय आर स्क्वायर। सर ये तो कूलम्ब लॉ है, तो ये तो हेंस प्रूफ है। आ गया समझ में, आ गया क्या, हो गया। तो भैया ये है गॉस थ्योरम से प्रूफ। किसका प्रूफ, कूलम्ब लॉ का प्रूफ। क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने पढ़ा, स्टेटमेंट क्या है बता दी, प्रूफ क्या होता है गॉस थ्योरम का बता दिया, गॉसियन सरफेस क्या होती है बता दिया, गॉसियन सरफेस या फिर गॉस थ्योरम के स्टेप्स क्या होते हैं बता दिए, इंस्ट्रक्शन बता दिए, गॉस थ्योरम से कूलम्ब लॉ का प्रूफ बता दिया। क्लियर हो गई बात, हो गई सर, हो गई। तो एक चीज और पड़ी, फ्लक्स डेंसिटी। ये हटा दूं, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, लेक्चर खत्म होने जा रहा। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है ये भी पढ़ लीजिए। फ्लक्स की डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था 100% बताया था। किसी भी क्वांटिटी के आगे आप डेंसिटी लगा दो, जैसे पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज के आगे आपने क्या लगाया, डेंसिटी, तो जरूर वो क्वांटिटी या तो लेंथ या एरिया या वॉल्यूम से डिवाइड हो रही होगी। ये मैंने आपको बताया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी कि एरिया, समझ रहे हो आप बात। चलिए
फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? तो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स टू दी एरिया, फ्लक्स टू दी एरिया, इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि आप सीधा सीधा लिख लो फाई बाय एरिया। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या थी सर बताइए? तो फ्लक्स की एसआई यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और नीचे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर काटे वो, तो बचा क्या? न्यूटन पर कूलम, फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हो गई बात? हो गई सर, क्लियर है? ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी खत्म। तो ये लेक्चर यहीं खत्म कर रहे। क्यों खत्म कर रहे? क्योंकि गॉस थ्योरम का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत बढ़िया गॉस थ्योरम को अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा लेक्चर आएगा? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आती, ठीक है, जाती। क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है? वीडियो को देख रहे, लाइक कर रहे, वीडियो को लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे तो शेयर कर रहे तो सब्सक्राइब कर रहे, हटा रहे, जा रहे।